मेरा नाम पंकज शर्मा है, चंडीगढ़ 5911 वाला। और ये जो मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पार्ट 2 है फ्लिपकार्ट का। इस केस में काफ़ी ज़्यादा ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि फेक मिथुन काफ़ी बार फ्लिपकार्ट के एंड से हो चुकी हैं। और कल मेरी लास्ट अराउंड 6 o'clock के फ्लिपकार्ट गोवन से भी बात हुई है। इवन मैंने नोटिस भी सर्व किया है फ्लिपकार्ट को। उन्होंने मुझे कमिटमेंट की थी कि आपका केस क्लोज़ नहीं किया जाएगा विदाउट योर कंसेंट, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते। बट फिर भी उन्होंने कल 11 तारीख को क्या किया, मैंने अपने फ्लिपकार्ट की ऐप पे हेल्प सेंटर पे देखा कि उन्होंने रिजॉल्व लिख दिया। और मैं जो आपको ये साथ रिकॉर्डिंग शेयर करने जा रहा हूँ, अभी आप देखोगे तो इसमें आप सुन के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने लेवल तक इनका करप्टेड लोग आए हैं। इनके पास कोई आंसर नहीं कस्टमर को लेके, और ये अपनी बात में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं। देखो, बात फ़ैन इंस्टॉलेशन की नहीं है, बात ह्यूमैनिटी की है, बात कस्टमर को लेके है। लोग काफ़ी चेंज हो जाते हैं। और पहले ये लोग मुझे कह रहे थे कि हम जूनियर लेवल का बंदा क्यों सीनियर से बात नहीं कर सकते, फिर ये सीनियर से बात कर रहे हैं, मुझे कॉल आ रही है। इट इज़ टोटली लाइक दैट, यू कैन से कि कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको सबक सिखाना चाहिए, और मैं सिखा के रहूँगा। तो कीप वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग पूरी सुनें और अपने रिव्यूज़ दें कि आपको कैसा लगा। मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला कि इनको हर्ट किया हो। प्लीज़ स्पॉट इट एंड ताकि आने वाले टाइम में बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजॉय द रिकॉर्डिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम थी ओरिएंट फैन को लेके, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है जी। ये रिजॉल्व हो गई है। उसके ऊपर मैंने कमेंट किया था कि इसको ना क्लोज ना किया जाए, और आपने रिजॉल्व किस बेस पे कराया मैम इसको? माफी चाहूंगी सर, आपको जो इशू फेस करना पड़ा। हाँ, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैम। इससे पहले सुनिए, मेरी ना कल गवर्नेंस ऑफिसर से बात हुई थी। मैंने एक तो ना फ्लिपकार्ट पे केस किया हुआ है, ठीक है, लीगल इंडिया के थ्रू, और ये फैन से रिलेटेड इशू चला हुआ है। तो कल मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे फोन पे ये बोला था कि जब तक आपका हम कंसेंट नहीं हो जाता अपनी साइड से, ये केस ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये क्लोज क्यों कर दिया, रिजॉल्व क्यों लिख दिया मैम वहां पे? आप मुझे ये बताओ, आपने रिजॉल्व क्यों लिख दिया मैम वहां पे? हालांकि सर ये मैंने बैकएंड टीम की तरफ से लिखा गया है हाँ, क्या लिखा गया है मैम बैकएंड की टीम से? कि आपके इंसिडेंट को क्लोज कर दिया गया है सर। क्यों क्लोज कर दिया गया, इसका रीजन बताओ मुझे आप। एज अ पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं दिया गया है, बट अगर कंसर्न आपका अभी तक रिजॉल्व हुआ तो मैं फिर से कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देती हूँ मैम आपके कंप्लेंट, डिपार्टमेंट मैम मेरी बात सुनिए, 14 मार्च से मैं कंप्लेंट ही एंटर करा रहा हूँ। और इस बार मैम फ्लिपकार्ट का मैं पता नहीं कितनी बार आपसे बात कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत बार फोन करके बोला आजकल आजकल हो रहा था इंस्टॉलेशन, और मैंने फ्लिपकार्ट को पहले भी वार्निंग दी थी और मेल पे भी दी थी, फिर भी उन्होंने पढ़ा होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो कस्टमर यहाँ पे मैसेज करता है, मेल करता है, यहाँ पे दिखता है, आप लोगों को भी दिखता है कस्टमर ने क्या मैसेज किया है? जी सर। तो फिर आप लोग उसको पढ़ के फॉलो क्यों नहीं करते मैम? आप मुझे ये बताओ, रिजॉल्व आप इंटरनल टीम से बात करा सकते हो मेरी? सर इंटरनल टीम के रिगार्डिंग तो नहीं रहता मेरी तरफ मैम से, फिर लेकिन आप तो सीनियर के पुतला रिगार्डिंग हो मैम, आप सीनियर के करती क्या रिगार्डिंग हो मैम? फिर आप तो एक पुतले की तरह बैठे हो, आपसे कुछ भी पूछे आप, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं दे पाओगे। वेंडर कौन है, वेंडर को कॉल लगाओ। जेविस का जिसने वो इंस्टॉलेशन के लेना, उनको कॉल लगाओ। रिजॉल्व क्यों गया आपने बोल दिया हमें नहीं पता, बैकएंड की टीम से पता तो आपको सब है मैम कंप्यूटर के आगे, पर आप बताते नहीं। आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये क्लोज ना करे, मैंने ये कर दिया, मेरा ऑलरेडी कोर्ट में केस चला है, फिर भी तुमने इसको रिजॉल्व लिख दिया। मैम क्या आप लोगों के अंदर कोई भी डर नाम की चीज नहीं है मैम कस्टमर को लेके, कि मैम इतना आप कर रहे हो, आप खुद फंसते जा रहे हो। आपको पता है ये भी कॉल रिकॉर्ड हो रही है मैम?
मैं आपसे बात कर रहा जी हूँ, सर। आप जो भी बात कर रहे हो मेरे से, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा जी हूँ आपके सर। पास रिकॉर्ड, फिर भी आप लोगों के अंदर डर नहीं है मैम किसी चीज का कि कोई कोर्ट में जज में जब ये रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी मैम, तो आप लोग क्या आंसर करोगे जज के सामने? क्या वहां पे भी ये बोलोगे इंटरनल टीम का कि एंड से प्रॉब्लम थी, हम नहीं बता सकते, या उनसे ये इशू था? तब भी आप कोर्ट के सामने यही बात बोलोगे मैम? आप बताओ मुझे ये बात। आप मुझे ये बताओ, जब मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी केस किया हुआ है, तो आप लोगों ने रिजल्ट क्यों लिख दिया? ये किस बेस पे लिखा है? मुझे उसका आंसर चाहिए आपसे। सर कल माफी मेरी चाहूंगी फ्लिपकार्ट लेकिन के वो गवर्नेंस बैठेंगे ऑफिसर सर। से बात हुई है, उसने मुझे कहा जब तक आपका जी। केस सॉल्व नहीं होता आपके प्रॉब्लम को ओपन किया जाएगा, रिजोल्व नहीं किया जाएगा। अभी मैं फिर बकवास आपसे कर रहा हूँ सेम। आप जितना मैं ठंडा होता हूँ उतना फिर आप मुझे फ्रस्ट्रेट कर देते हो। मैम एक बात कहूँ, इस हिसाब से तो ये हाईलाइट होएगा केस। तुम्हारी बिल्कुल जीरो है मैम, इतनी गंदी कंपनी नहीं देखी मैंने। इतना जो मैं इतना तुम्हारा रिस्पॉन्स जीरो है, तुम्हारे पास कहने को मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम कस्टमर ना, आपके पास मेरे लिए सोल्यूशन है क्या नहीं है? यस और नो मुझे ये बताओ आप। अब आप मुझे सर मैं किसी आपसे कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हो किसी और के साथ? आप आप कर क्या रहे हो फिर? फ्लिपकार्ट मैंने कस्टमर केयर क्यों रखे हैं? किस चीज के लिए रखे हैं आप बता सकते हो? आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? आप क्या आंसर कर सकते हो मुझे? सर मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ, माफी चाहूंगी जो इशू आपको फेस करना मैम पड़ा, इशू बट तो आपसे रिक्वेस्ट आपने करती हूँ 5 कि अभी लाइनें के रटी लिए। हुई हैं, आपका माफी चाहेंगे, आपने इशू फेस किया, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं, आपने ऐसा किया, आपके साथ ऐसा हुआ, हम आपकी प्रॉब्लम को इंटरनल टीम के साथ फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप प्लीज लाइन पर बने रहें, या 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगी। आप यही बोलते हो, बस रोबोट बने हुए हो आप। यार मैं कितना लोगों को समझाऊं डेली फोन कर करके, ये बंद नहीं करनी, बंद नहीं करनी। तुमने पहले मुझे रीजन बताया था, लास्ट कॉल पे मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी है। रिजॉल्व क्या रीजन क्या था? वो तुमने लिखा था कि ओटीपी नॉट वेरीफाई फ्रॉम कस्टमर, एंड कस्टमर आया नहीं, मैं वहां तक पहुंचे नहीं, कस्टमर तक रिजॉल्व लिख दिया। आज तुम ये बात भी काट रहे हो, ये नहीं बता सकते रिजॉल्व क्यों किया। अब मुझे ये बताओ, कंप्यूटर में देख के रिजॉल्व किस बेस पे किया है? बताओ आप। हेलो, जी सर। पर रिजॉल्ट किस बेस पे किया है मैम आपने? आपके इंटरनल टीम से बात करो, जो साथ में बैठा हो चैट करो, उनसे फोन लगाओ, मेन बंदे को उनसे पूछो रिजॉल्ट किस बेस पे किया है, मुझे बताओ। सर अगर आप सीनियर से बात करना चाहते हैं मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ, ट्रांसफर करो ठीक है। सीनियर को, अभी मैं बात करता हूँ सीनियर से, बात करवाओ, जी जी। ट्रांसफर करवाओ। हाँ, कॉल पे बने आज रहिएगा करवा रहे प्लीज। हो तुम फर्स्ट टाइम? डेली 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 नहीं कराते थे, आज फर्स्ट टाइम तुमने लगा कि हाँ कस्टमर के साथ इतना कुछ हो गया है, आज तुम सीनियर को करवा रहे हो। लास्ट कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सीनियर से बात नहीं करा सकते आज, वेरी गुड। ये भी कोर्ट में जाएगा, अब सबूत हो गया मेरे पास, आज सीनियर से बात हो रही है, कस्टमर केयर मेरी बात करवा रहा है 24-25 दिन के बाद, इतना करने के कॉल बाद। में ट्रांसफर कर रही हूँ सर, करो आप करो। कॉल पे बनी रहिएगा। कर दीजिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। हाँ, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। सर्वेश बात कर रहा हूँ सीनियर एस्केलेशन डेस्क से। हाँ जी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी बात बताने से पहले। जी अगर कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हो और उसको कस्टमर केयर को ये बोले कि अपने सीनियर से बात कराओ या वेंडर से बात कराओ, क्या आपका जूनियर लेवल का कस्टमर जो केयर वाला बंदा है वो बात नहीं करा करा सकता या करवा सकता है?
सर मेजरली तो अगर जो केस है अगर वो हैंडल कर सकते तो वो उनको यही है कि ट्रांसफर नहीं कर सकते वो कॉल। तो फिर बट आज अगर कॉल कैसे ट्रांसफर कस्टमर होगी सर? आज जी कॉल कैसे ट्रांसफर होगी सर आपको? आपको पता है मैं कौन बात कर रहा हूँ सर? मैं पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ जो फ्लिपकार्ट पे मेजर केस किया हुआ है। आपने जी गवर्नेंस ऑफिसर से मेरी कल बात हुई है। मेरा मसला इतना छोटा है कि 4 बंदे हंस देंगे अगर ये हाईलाइट न्यूज़ में होएगा। जी आपको पता है आपके एंड से क्या प्रॉब्लम है सर? आपके एंड से बहुत प्रॉब्लम है। चलो मैंने सीनियर से बात करी, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं बिल्कुल शांत था। पर आज मेरी जी कॉल उन्होंने ट्रांसफर आपको की है। मैंने आपसे ये जानना है सर, ये कॉल मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास सबूत है। मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर को फ्लिपकार्ट में भी भेज दिए हैं, स्क्रीनशॉट भी भेज दिए हैं, सब कुछ है। ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी मैं कोर्ट में रखूंगा दोबारा जो बात हो रही है। जी आप मुझे ये बताइए सर, मेरी प्रॉब्लम किस केस पे रिजॉल्व की गई अभी? जो अभी मैंने ओरिएंट फैन की प्रॉब्लम चली हुई थी, मैंने वायकादा वहाँ पे लिखा था कि ये प्रॉब्लम है और इसको क्लोज ना किया जाए जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना आए। इवन मेरी कल गवर्नमेंट ऑफिसर से बात हुई है, स्पेशल उन्होंने मुझे खुद डायरेक्ट कॉल किया था और मेल भी आई है मुझे बायकाता कि आपसे बात हुई है, सबूत भेजो। मैंने भेजे कि जब तक आपका केस हम सॉल्व नहीं कर देते, कंसेंट आपके एंड से साइन नहीं हो जाता, तो हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे आपसे बिना पूछे। आप मुझे इसका आंसर दो, आपने कैसे उसको रिजॉल्व लिख दिया सर? किस चीज़ को सर? सर आपके कंप्यूटर में मेरी प्रॉब्लम आ रही होगी ना, आप देखो ना अपने जी कंप्यूटर में जी सर फैन को लेके वहां पे 11 तारीख का रिजॉल्व आ रहा है, किस बेस पे आया लिखा है आपने वो रिजॉल्व हो गया? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुई नहीं है 1 महीने से। 23-24 तारीख से किस बेस पे वहां पे आपके पहले जूनियर ने तो मना कर दिया कि सर हम तो जी बता नहीं सकते कि प्रॉब्लम का रिजॉल्व का क्या मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरनल टीम ने किया है, हमें नहीं पता किस बेस पे रिजॉल्व हुआ है। आप अपने एंड से बताइए किस बेस पे रिजॉल्व हुआ है। मैं आप सीनियर से बात कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है सर? मैं नाम जान सकता हूँ आपका? जी बिल्कुल सर्वेश। हाँ जी, और आप मेन मतलब कि प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो, है ना? तो आपके किस पास तो राइट होंगे, जी कंप्यूटर्स में प्रॉपर ईआरपी सिस्टम होगा जिससे आप देख के ये बता सकते हो मुझे कि किस पेज पे मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व लिखा है, आपके कंप्यूटर में शो कर रहा होगा। आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरा राइट है ये। जी बिल्कुल मैं चेक करके आपको बताता हूँ। आप हाँ कॉल पे बने हाँ, मैं रहिए। मैं कॉल पे बना हुआ हूँ सर। हाँ जी। जी सर कौन से मेल पे आपको लिखा हो गया था कि ये आपकी मतलब आपको कोई कॉल आया था क्या सर मुझे कि कॉल, हाँ बोलिए, आप बताइए सर, पहले आप अपना बात के लिए पूरे करिए। हाँ जी। जी मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा जो आपने लास्ट में जो व्हाट्सएप मैसेज और हेल्प सेंटर और मोबाइल टेक्स्ट मैसेज का एक स्क्रीनशॉट भेजा राइट। उससे पहले आपको एक मेल आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं सर सुनिए, मुझे जी तो एक तो मेल आया था कि आप अपने पूरा पीडी मतलब कि जो भी आपके पास सबूत है वो हमें भेजिए, प्रूफ। कितने बजे आया था कुछ बता सकते हैं कल अराउंड? कल मुझे कल शाम को कॉल आई थी 6 बजे के 6 बजे 6:20। 6:05 6:10 भी 6:20 के आसपास। हाँ जी। जी जी तो मैंने वो ओके। भेज दिया। आप कल वाले पर्सन बात कर रहे हो? नो 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 सेम पर्सन कनेक्ट नहीं होता सर। आपका सेम प्रोफाइल है जो उनका था? नहीं सर। वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर बात कर रहे थे जो एक्शन लेते हैं जिन लोगों के साथ गलत होता है।
मैंने बाकायदा मेल किया था CSS फ्लिपकार्ट गोवांस में जाके उनको मैंने एडवोकेट ने मेरा उनको वो नोटिस भी भेजा है 9 तारीख को। जी तो उन्होंने मुझे जी कॉल कनेक्ट की थी। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी प्रॉब्लम को तब तक ओपन रखेंगे जब तक यू आर नॉट सैटिस्फाइड, आपका कंसेंट नहीं होता इसमें, इस चीज को लेके। आई प्रॉमिस यू। मेल पे लिखा था उनने? नहीं, मेल पे नहीं लिखा था सर, उन्होंने वर्बली बोला है वो। अच्छा वो बढ़िया, ओके। हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग होएगी ना। और जी अब आपसे ये इसलिए मैंने कस्टमर केयर से बात की थी कि जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी वो आपने क्यों क्लोज कर दी, वो ओपन रहनी चाहिए थी। मैंने उनको बहुत समझाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला मेरी बात कराओ सीनियर से। पहले मेरी से किसी जी कस्टमर ने नहीं कराया, वो पहली लड़की थी जिसने मेरी ओके कस्टमर केयर से बात कराई और आपसे कराई, और मैं बहुत दिनों के बाद आप तक रीचेबल हुआ हूँ। स्टार्टिंग में अगर मैं हो जाता, मे बी यहाँ तक की नौबत नहीं आती, मैं इतना पैसा नहीं खर्च चुका होता कोर्ट में वगैरह में, कहीं पे भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो मेरा जो 11 तारीख की फैन को लेके, ओरिएंट फैन को लेके जो मेरी प्रॉब्लम है, जो रिजॉल्व है, वो क्यों है? मुझे ये बताओ, आपके एंड से आपने रिजॉल्व क्यों लिखा जब मुझे सर्विस नहीं मिली? आपने रिजॉल्व क्यों लिख दिया? क्योंकि ये पहले से ही रिजॉल्व लिखी आ रही है 24 तारीख से, और 11 तारीख को आपने फिर रिजॉल्व लिख दिया। मुझे इसका आपके एंड से आंसर चाहिए कि आपने रिजॉल्व क्यों लिख दिया। मैं एक तो खुद वेयरहाउस जाऊं, आपके प्रोडक्ट लेने, आप मेरे घर नहीं आ सकते, तो मैंने वो भी कॉम्प्रोमाइज किया। फिर मैंने आप लोगों को 23-24 तारीख से अब तक मैंने डेली कॉल करता हूँ, 12 घंटे में बंदा आएंगे, मैसेज आते हैं, टेक्नीशियन आते नहीं है, लिख देते हैं कभी OTP वेरिफिकेशन फ्रॉम कस्टमर एंड, कभी आ जाता है मैं कॉल लगाता हूँ, कोई कॉल नहीं लगती, कभी वो लिख देते हैं ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता। और वहां पे सर ये क्या है सर, बताओ, आप बताओ, ये प्रोफेशनलिज्म है सर फ्लिपकार्ट की कंपनी का? यार आप मुझे ये बताओ, रिजॉल्व क्यों लिखा है? मुझे ये जानना है बस। मुझे रिजॉल्व जी क्यों लिखा आपने उसमें, उसको जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, रिजॉल्व क्यों लिखा? ये मेरी प्रॉब्लम आप देखो कंप्यूटर पे 23-24 तारीख की प्रॉब्लम चली है, बहुत बार की है, और 11 तारीख को उसने रिजॉल्व लिख दिया। क्यों लिखा रिजॉल्व आपने? उससे पहले मैंने मेल भी की, मुझे उसका आंसर चाहिए आपसे। रिजॉल्व क्यों लिखा बताओ सर, मैंने ये जानना है आपसे। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। हम्म, जो ऑनगोइंग जो कंप्लेंट थी उसके बाद आपने 12th को भी कांटेक्ट किया था, आज थोड़ी देर पहले ही, जिसके लिए जो एजेंट ने एक नई कंप्लेंट फॉरवर्ड करी है, डिले, जो सर्विस अभी तक डिले है उसके लिए। ओके, सो उससे ऑनगोइंग जो उससे कंप्लेंट है, ऑनगोइंग नहीं सर, जो रिजॉल्व होगी है ऑनगोइंग तो है। 11 तारीख का मुझे आंसर दो ना, आपने रिजॉल्व क्यों किया? आपने उसको जी आगे फॉरवर्ड कर दिया, ऑनगोइंग कर दिया। आपके एंड से ऐसा आपने मुझे क्या दे दिया कि आपने रिजॉल्व लिख दिया वहां पे? मुझे इसका आंसर करो ना आप तो सीनियर हो सर। मैं जूनियर से तो चलो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसके पास आंसर नहीं है। आप तो सीनियर हो ना, आपके पास तो ज्यादा राइट होंगे, ज्यादा ERP सिस्टम में ज्यादा मॉड्यूल ओपन होंगे परमिशंस के, आप ज्यादा चीजों को ओपन कर सकते हो कंप्यूटर में, आपका परमिशन ज्यादा अलोकेट होगी ERP सिस्टम पे एज कम्पेयर टू जूनियर लेवल। आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। मैं कंपनी चलाता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, खुद की IT कंपनी। हॉलैंड स्वराज के लिए भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद के भी बनाते हैं, और यूज भी कर रहे हैं। आई नो एवरीथिंग सर, प्लीज आप मेरा बेवकूफ मत बनाओ। आप आपके कंप्यूटर में सब कुछ आप बोलना नहीं चाहते। हाँ, मुझे अपने कंप्यूटर में देख के बताओ कि रिजॉल्ट 11 तारीख का क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए आप बोलना नहीं चाहते, ताकि मैं आगे ये बात भी आपकी ना रख दूं। हाँ, मुझे जी मुझे सर। 11 तारीख का मुझे आंसर कीजिए, रिजॉल्ट क्यों किया है? जी आप मेरे को मौका देंगे तो मैं बिल्कुल इसको बताऊंगा डिटेल पे। ओके सर। हाँ, बताओ सब। जी, तो 11 तारीख की जो कंप्लेन ऑन गोइंग थी, जो अनरिजॉल्व थी, उसके बाद जो 12 तारीख की जो कंप्लेन रेज हुई है, सो सर सेम टाइम पे दो अनरिजॉल्व केस नहीं चलते। सो वो वाला जो केस है वो सॉल्व होके अभी आप चेक कर सकते हैं, आज का जो केस है वो वो अनरिजॉल्व शो हो वो रहा तो होगा, आपकी जिसमें जूनियर ने ओपन किया है ना सर। आपने 11 तारीख तक क्यों नहीं चल सकता रिजॉल्ट? आप ये बताओ, आपने कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की हो, 12 दिन तक अगर सॉल्व नहीं हो, वो कंप्लेंट बंद कर दो, नए सिरे से नई तारीख को शुरू कर दो। आपने जब आप ऐसे ही करते हो सर, मतलब की प्रॉब्लम चल रही है, फिर उसको ऑटोमेटिक रिजॉल्व कर दो, और फिर आप क्या करो, आप फिर नई अगले दिन से शुरू कर दो। सर ऐसे चलता रहा फिर तो ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होएगा, इनफिनाइट जाएगा सर आपके एंड से। तो फिर आप मुझे ये बताओ ना सर, आपके पास आंसर नहीं है मेरे लिए, मुझे पता है।
क्योंकि आप लोग फंस चुके हो सर, और मैं ये चीज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, और मैं ये चीज नहीं करना चाहता। और आपको पता नहीं है कि ब्राह्मण की आत्मा दुखती है तो सर परशुराम ने भी पता नहीं क्या किया था सर। तो फिर आप प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मजबूर मत करो सर इसको और ज्यादा ले जाने में। आप बहुत ज्यादा इसको बढ़ा रहे हो। प्लीज प्लीज आप ऐसा ना करो यार, जो है वो करो। मैं आपको मेरे पास वर्ड ही नहीं रहे, मैं क्या बोलूं। आप यार यार किन से सॉफ्टवेयर बनाया है आपने यार? आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्लिपकार्ट वालों के पास सब कुछ होगा यार, तुम्हारे पास मेरे लिए आंसर नहीं है यार। आई एम कस्टमर यार, आपके सर कंप्यूटर में मैं सब आपको कुछ इंटरप्ट है। नहीं करना चाहता आई सर। नो एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग यू कैन सी इन योर ईआरपी सिस्टम, एवरीथिंग यू हैव अ माफी चाहता कमेंट हूँ इंटरप्ट देयर। करने के लिए। आप जी माफी कर रहे हो सर, बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। आपने मुझे ये जी बोला ना कि 11 तारीख को है, 12 तारीख को न्यू चल गया। अब 11 तारीख का मुझे बताइए ना कि क्यों रिजॉल्व हुआ वो। जी सर, 11 तारीख का जो केस है वो इसलिए सॉल्व हुआ है क्योंकि 12 तारीख का जो ऑन गोइंग केस है अब उस पर वर्क होगा। उसकी यार सारी जो वर्क डिटेल्स है 11 वो। तारीख का सेम ही केस 12 तारीख वाला है जो मैंने आज बोला है। आज 12 तारीख है, कल 11 तारीख थी। 11 तारीख वाला ही इस केस आगे रिजॉल्व लिख दिया, मैं उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। वही आगे मैं कंटिन्यू खुलवाना चाहता हूँ आपसे कि उसको ओपन कर दो। सर अपने आप पढ़े लिखे हैं सर, आपका ईआरपी हैंडल कर रहे हैं क्या? आपके पास सर कैसी बातें कर रहे हैं कि 11 तारीख का वो हो गया, 12 तारीख का वो हो गया? यार क्या है ये? सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे बताएंगे सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मे आई सर नो मैं योर पर्सनल क्वालिफिकेशन? इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता सर आप आपसे। कुछ भी नहीं कर सकते, आपका जूनियर भी नहीं कुछ भी कर सकता, आप भी नहीं कर सकते सर। आप इतने पढ़े लिखे ऑलरेडी हो सर। मैं तो आपको एक बात कहूंगा सर, प्लीज या तो आप अपने टीम में ये अगर ग्रुप मीटिंग होती होगी उनसे डिस्कशन करो। कस्टमर ऐसा भी बोलते हैं और ऐसा पूछते हैं, हमें राइट्स दिए जाए बताने के क्या है। आई अंडरस्टैंड आप वर्किंग हो, आप भी जॉब कर रहे हो, आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू सर, आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी ना हो तो फिर भी मैं इसको इतना ज्यादा लेके जाऊंगा ना आगे सर। आप यू कैन इमेजिन सर, मैं ये करना नहीं चाहता पर पता नहीं क्यों मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा आप डेफिनेटली करते होंगे बहुत लोगों के साथ, और मुझे पता है, मैंने रिव्यूज पढ़े हैं। आई एम जी सर, यहाँ आई पे एम मैं वेरी अपडेट कर देता फ्रस्ट्रेटेड हूँ। नाउ, आई एम वेरी सैड, और मुझे रोना आ रहा है इस टाइम की। माफी चाहूंगा सर इंटरप्ट करने के लिए। प्लीज आप जी जो अपडेट है आप, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जो आपकी कंप्लेंट फॉरवर्डेड है उसके रिगार्डिंग अगर आपको अभी तक आप चलो इंस्टॉलेशन ठीक नहीं है, हुआ आप है। किसको फॉरवर्ड करोगे? जूनियर से सीनियर को गया, सीनियर किसको करेगा आगे? आप किसको करोगे फॉरवर्ड आगे? जूनियर ने तो बोला इंटरनल टीम है, आपने जूनियर से रिक्वेस्ट करी, बड़े दिनों के बाद उन्होंने सीनियर को बुलाया। अब मुझे सीनियर से अगले बंदे से बात करनी पड़ेगी। आप बताओ किसको फॉरवर्ड कर रहे हो? अब आप किसको फॉरवर्ड कर रहे हो? मुझे जानना है, मुझे उनसे भी बात करनी है। अगर आपके भी ऊपर सर आप, सीनियर है तो मेरी उनसे भी बात कराइए ना आप। सर सीनियर एस्केलेशन डेस्क से बात हो रही है। एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बोलने का मौका दीजिए ताकि मैं आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड हाँ कर पाऊँ। ठीक 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 ऐसे तो ठीक सर जी सर। ठीक ठीक है, जी आप मुझे रेजोल्यूशन दीजिए। रेजोल्यूशन तो मिला ही नहीं सर, प्लीज। जी सॉरी, मैं बिल्कुल मैं सर। थोड़ी अपनी भावनाओं में खो गया था, आपसे पैर पकड़ता हूँ आपके, और प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहता, बट मैं दुखी हूँ, इसलिए जी मैं बिल्कुल ऐसा मैं, बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बात आपकी समझ पा रहा हूँ सर। माफी चाहता हूँ उसके लिए। मैं भी समझ सकता हूँ 24 तारीख से आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है और अभी तक आप उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं हुआ है। इसके लिए माफी चाहता हूँ सर। आपको तो पता है सर प्लीज गर्मी अब से, कितनी है सर? आप पंखे भी नहीं लगा पा रहा मैं। जी बिल्कुल इसी के लिए मैं आपको एक सजेशन प्रोवाइड करता हूँ कि सर आप सेल्फ इंस्टॉलेशन करवा लीजिए प्रोडक्ट का। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नहीं वारंटी नहीं वाइड नहीं नहीं नहीं, होगी। सेल्फ एंड इंस्टॉलेशन नहीं होएगी, नहीं सेल्फ इंस्टॉलेशन नहीं होएगी, नहीं होएगी सेल्फ इंस्टॉलेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसा खर्च दिया लीगल डिपार्टमेंट में। उसका पैसा कौन देगा? मैंने तो ऑलरेडी इतने 8-10 हजार रुपए खर्च दिए हैं। मैं सेल्फ इंस्टॉलेशन करानी होती तो मैं एडवोकेट की जगह 2-3 हजार रुपए में, या 2-3 हजार का 300-400 रुपए में इंस्टॉलेशन करा लेता। तो मेरे 8 हजार कौन देगा? वो जी लीगल बिल्कुल समझ डिपार्टमेंट पा के। रहा हूँ। मैं लीगल जी ओके। डिपार्टमेंट के 8 हजार क्यों देगा? सेल्फ इंस्टॉलेशन आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर आंसर।
Okay, got it, sir. हाँ So आप please be on call. So I will update this, your feedback here. हाँ So हाँ accordingly, the team will inform you about this. Okay. Please be on क्योंकि call. Yeah. बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड ना इफ यू कैन पे फॉर एडवोकेट रिगार्डिंग द योर मैटर सडनली यू कैन से यू गो फॉर द सेल्फ इंस्टॉलेशन हाउ यू कैन से अगर आप ये बात डे फर्स्ट से Getting your बोल point. अगर आप ये डे फर्स्ट से बोल देते तो मैं यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचती अब मैं 300 की इंस्टॉलेशन करा लेता आप मुझे पे कर देते 300 रुपए मैटर खत्म हो गया अब आप लास्ट स्टेज में ऐसा बोल रहे हो जब ये प्रॉब्लम हो गई है मैंने 10,000 एडवोकेट के दे दिए मैं इतना फ्रस्ट्रेशन रहा मैं क्या इस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरी जैसा कस्टमर इस लेवल तक पहुंचेगा फिर आप सेल्फ इंस्टॉलेशन की ऑफर करोगे नेवर सर आई एम कस्टमर इट्स माई राइट और आई एम फ्रस्ट्रेटेड ये कौन भुगतेगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ है आप सीनियर लेवल पे होकर ऐसी बात कर रहे हो सर अगर आपके साथ ऐसा होता आपके आपके फैमिली के साथ ऐसा होता तो आप भी मेरी तरह ऐसे ही बोलते दूसरों को और ऐसा करते आप प्लीज ह्यूमन बींग्स की तरह मेरे से प्लीज कोऑपरेट करें आप ये नहीं कमेंट लिखना आपने सेल्फ इंस्टॉलेशन वाला आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ठीक है हेलो जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, अपडेट कर रहा हूँ सर। जी कॉल पे रहिएगा। हाँ सर आपसे कुछ मैं पूछ सकता हूँ सर कुछ और मैंने कुछ पूछना है सर जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, बताइए। सर जब हम कस्टमर केयर से बात करते हैं अगर मुझे अपनी कोई बात लिखवानी है तो आप मैनुअल लिखते हो क्या जो मैं बोलता हूँ ऑटोमेटिक लिख देता है जी मैनुअल लिखता हूँ सर। आपके कस्टमर केयर ने मुझे ये बोला मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि सर हम नहीं लिख सकते आप जो बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली मेंशन हो गया हमारे आपके एंड से आप हम नहीं लिख सकते क्या ये बात करेक्ट गलत सर। है ना सर जो उनने बताया वो भी सही है, बट जो सीनियर है वो लोग टाइप करते हैं सर। हाँ सर आप अच्छे हो जी सर सॉरी मेरी वजह से आपको बुरा तो नहीं लगा ना सर कोई इसी भी बात का सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट आप बुरा मत मानना मैंने सिर्फ अपनी बात रखी आप सोचो मैं इतने दिनों से परेशान हूँ मेरे से गवर्न ऑफिसर बात कर मैंने उनसे रिस्पेक्ट से बात करी मैंने इतनी अच्छे से बात करी उनसे क्योंकि उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम्हारी कंप्लेंट वो नहीं होगी क्लोज नहीं होगी मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं डांटूंगा जो नीचे के लोग हैं और और मुझे धोखा दे दिया तभी 5-6 घंटे में 8 घंटे में तो ये गलत बात है ना मुझे और हर्ट हुआ जी सर, समझ पा रहा हूँ सर। जी सर, यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है एंड मैं समझ सकता हूँ सर आपको इतना वेट करना पड़ा, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल आपकी जायज़ है सर, कोई इशू नहीं है सर। सो जो टीम है उनको मैंने सर आपका फीडबैक आपसे मेंशन जो कर दिया है। सीनियर टीम होगी वो बात करेंगी सर है ना जो टीम है वो आपको फर्दर अपडेट जो है व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करेगी, सो प्लीज़ आप वेट कर लीजिएगा 14 नहीं सर अप्रैल या उससे मुझे देखो पहले। मैं आपसे 3 बातें बोलना चाहता हूँ पहला तो मेरे लिए जी अब अगर वो बोले इंस्टॉलेशन के लिए हम आ रहे हैं तो मुझे आपके एंड से कॉल नहीं आनी चाहिए कि हम फैन इंस्टॉल करने के लिए आ रहे हैं पता क्यों सर मैं फैन लगा के जी अब क्या करूंगा दूसरा जी सर। मुझे आपके एंड से ये नहीं सुनना कि सर आप फैन मार्केट से लगवा लो और हम आप मतलब कि पे कर देंगे ऐसा फ्लिपकार्ट रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था मतलब कि जी कुछ सर। ऐसा बोला था कि अगर हमसे नहीं आया तो फ्यूचर में हम ऐसा बोल सकते हैं पर प्लीज मुझे वो भी नहीं सुनना तीसरा यह है कि मेरा जो खर्चा हुआ है अभी तक एडवोकेट पे ये मैं इतनी फ्रस्ट्रेशन झेल रहा हूँ ये रिजॉल्व हो रहा है तो मुझे मुझे ये है कि जो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हैं और जिनके साथ मेरी बात हुई है और जिन्होंने इग्नोर किया है उनको जी पनिशमेंट मिले और मैं स्पेशल वेयर हाउस गया प्रोडक्ट लेने कोई जाता है सर वेयर हाउस 2 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट लेने आप बताओ सर घर पे आपको किसी देते ने हैं फ्लिपकार्ट घर पे देने आता है वीडियो कॉल निकलवाओ वहां से मैंने मेल में भी किया वीडियो कॉल निकलवाओ वो मिट जाएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग टाइम 15 दिन या 1 महीने का होता है वहां पे कुछ कैमरे ऐसे भी हो सकते हैं जो 5 दिन रिकॉर्ड करते हो जी आपको ऑन कॉल किसने बोला था कि जाइए वहाँ पे? सर बंदे का कॉल आया मुझे ई कार्ट वालों का वहां से जो आता है अजीब सा मैसेज आता नंबर आता है कि सर आप प्रोडक्ट लेने आ जाओ
हम आपके वहाँ पे गाड़ी लोड करके आएंगे सर, 1-2 किलोमीटर इच्छा है आप, अब जानते हैं आप यहाँ पे आ जाओ, लेने आ जाओ। मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा था, उस टाइम घर पे कोई नहीं था, मैंने मजबूरन किसी को भेजा वहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव करने के लिए, और ये मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है, अपने केस में भी किया, स्टार्टिंग में किया है। तो मेरे साथ सर आपने, मैं प्रोडक्ट भी लेने गया, प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन नहीं हुई, फिर मेरे साथ इतना ज्यादा रेपिटेशन सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। मैंने सीनियर से बात करनी चाहिए, वो भी नहीं कराई, फिर आपसे बात हो रही है, आप टीम को फॉरवर्ड कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर सर। आई एम कस्टमर ना, बट मेरे साथ जो हुआ है ना, आई थिंक सो दैट ये हाईलाइट केस होना चाहिए, ताकि श्योर सर, दूसरों का ये मैसेज हाईलाइट। आए और दूसरों को दिखाया जाए, एग्जाम्पल दिया जाए कि एक पंकज शर्मा नाम से बंदा था कि उसके साथ क्या हुआ है। इसमें हजारों बंदों की हजारों अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये होगा, वैसा होगा, फलाना होगा। आज तक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर जैसे आप लोगों के पास बंदे ही नहीं है इंस्टॉलेशन करने के लिए, तभी नहीं आए वो। आप अपने प्रोडक्ट पे, मैं आपको सजेशन देता हूँ, हम कस्टमर ना, कस्टमर का रिव्यू माना जाता है, कमेंट करता है, मैं आपको रियल रिव्यू देता हूँ सर। आप ये चीज सुना देना जेन्युइन बंदों को कि कोई भी बंदा ना अगर ओरिएंट कंपनी अपना या सेलर प्रोडक्ट हाईलाइट करे ना, वहां पे लिस्टिंग करे, वहां पे फ्री इंस्टॉलेशन मत मेंशन करें टाइटल में, वो झूठी उम्मीद है। उसको लेके ना लोग, हजारों लोगों ने खरीदा होगा, मैंने रिव्यू पढ़े, बंदे नहीं है, मैंने लास्ट में पढ़े कि बंदे नहीं आते। तो ऐसे सर आप कमाई कर रहे हो। कोई तो बंदा एक दिन ऐसा होगा ना जो उसके बेस पे उसको पकड़ के इस चीज को इतना हाईलाइट करेगा कि वो सेलर क्या, वो कंपनी भी सर कंपनसेशन के लिए इतनी बड़ी अमाउंट के लिए जा सकती है। मानते हो ना सर आप बात? जी सर, बिल्कुल। और आपकी सो भी मैं गलती नहीं है सर, आप कस्टमर के हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, इसमें गलती बहुत लोगों की है, सेलर की है, वेंडर की है, इंस्टॉलेशन वाले की, और जूनियर लेवल बंदों की है, जिन्होंने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी, मेरे से बात नहीं की, सीनियर से पहले कनेक्ट किया। वो बोल देते कि सर आप ऐसा करो, खुद से इंस्टॉलेशन करा लो। ये बात यहाँ तक नहीं पहुंच देती। कस्टमर ने सोचा कि यार तेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने बहुत लोगों से, पर्सनल लोगों से डिस्कशन किया मैटर ये, उन्हें सभी ने सजेस्ट किया कुछ नहीं होता, आप जाओ सेल्फ करा लो, कुछ नहीं होता। बट मैं ऐसा पर्सन हूँ, मुझे इतना हर्ट हुआ तो मैं अपनी हर्ट मैं खुद जान सकता हूँ सर, मेरी मुझे कितना हर्ट हुआ है आप लोगों से। और आपको जी राइट नहीं है सर। मुझे हर्ट करने के लिए बिना मतलब के। मैंने कुछ गलत किया तो मुझे हर्ट करो, पर मैंने कोई गलत नहीं किया, तुम बिना मतलब से मेरे साथ खेल रहे हो। मैं कोई खिलौना और रोबोट नहीं हूँ और मशीन नहीं हूँ कि आप मेरे साथ खेल सकते हो। मेरे भी राइट्स हैं सर, ह्यूमन राइट्स हैं मेरे भी। मानते हो ना आप ये बात को? बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर आपकी बात को। सो आप वेट कर लीजिए 14 अप्रैल तक का, टीम आपको इस पे रिवर्ट करेगी व्हाट्सएप के थ्रू। सर फिर मुझे ना ओके ये सर। एक चीज की उम्मीद है, मुझे ये ना बोले हम फैन इंस्टॉल करने के लिए आ रहे हैं, बाहर से करा लो। मुझे श्योर सर, इसके ऐसा लिए मुझे बिल्कुल मैंने अपनी, मेंशन कर दिया सर, मेरी माफी अपनी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के मुझे लिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन का वो चाहिए सोल्यूशन, कि मैं कैसे शांत होऊंगा, मुझे वो चीज चाहिए। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि बाहर से करा लो, मैं करा लूंगा, पूरी जिंदगी फ्लिपकार्ट को लेके मेरे माइंड के अंदर एक ऐसा फतूर रहेगा और इतना ज्यादा मेरे अंदर नेगेटिविटी रहेगी कि मैं उसको कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा बुरा सोचूंगा, मुझे वो बुरा नहीं सोचना, और मैं मेंटली उस चीज को मतलब कि सह नहीं सकता पूरी जिंदगी। क्योंकि मुझे बदला लेना है, बदला ये लेना है कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, बदले में वो भी हर्ट हो। मेरे अंदर अब ऐसी भावनाएं हो गई हैं सर, आप समझ सकते हैं ना मेरी सोच मतलब कैसी कर दी आप लोगों ने। मैं पहले ऐसा नहीं था सर। हेलो। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेट कर लीजिए 14 अप्रैल तक का, सो ताकि आपको टीम इस पे फर्दर अपडेट प्रोवाइड हाँ, कर सके। अब पता क्यों? ओके सर। क्योंकि और मैं कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर मैं सकता ये हूँ? कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, क्योंकि इसी इसी माफी अगर मैं चाहूंगा सर, ऐसा मेरे मेरे एंड से ना नेगेटिव। रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, इसलिए कॉल ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं नहीं सर नहीं, ऑर्डर और से रिलेटेड? इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता, बस एक रिक्वेस्ट है, इसको क्लोज मत करना सर जब तक मेरा कंसेंट ना हो। सॉरी जब तक मेरे एंड से कंसेंट ना हो, मेरी सहमति ना हो, तब तक आप इसको सर, बंद मत माफी चाहूंगा करना। उसके लिए। दूसरे कस्टमर को भी सर जो है हाँ जी डील बोलिए। करना है, सो दूसरे कस्टमर जो है उनको भी अटेंड करना है, सो इसलिए माफी चाहूंगा। मेरे एंड से जो रिजोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिया गया है एज पर अपडेट। 14 अप्रैल तक का वेट कर लीजिए, टीम इसको आपको प्रोवाइड करेगी अपडेट व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।